दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं किस प्रकार आप अपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब बाय सिर्फ अभिनय चौधरी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों बात करिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप TMU तिलकम भागलपुर यूनिवर्सिटी से हो, या दोस्तों वेकवर्स यूनिवर्सिटी से हो, या दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी से हो, या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हो, दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी से हो, दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होगा। जानेंगे आज किसने बताएंगे किस प्रकार आप अपने डिग्री सर्टिफिकेट को निकालोगे, आपको इसकी आवश्यकता क्या है, ये कब निकलता है, ये आपको कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा और कितना समय लगेगा, और क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे डिग्री सर्टिफिकेट को निकालने के लिए। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों बात करें डिग्री सर्टिफिकेट को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में देख पा रहा हम ये मगध यूनिवर्सिटी बोधगया आपको बता रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम तरीका है सारी यूनिवर्सिटी के लिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए भी। दोस्तों आप इसी प्रकार निकालोगे अपना यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट। दोस्तों बात करते हैं मगध यूनिवर्सिटी के लिए, तो देख पा रहा आपको इस तरह का ये आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट दोस्तों हम कहे निकालने का फॉर्म है। ये फॉर्म दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी वालों के लिए दोस्तों मैं ये फॉर्म तो दे दूंगा, वो फॉर्म मैं डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। अभी दोस्तों अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए उनको दोस्तों ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उनको दोस्तों उनका फॉर्म अलग से उनको अपने कॉलेज में मिलेगा। आपको अपने दोस्तों कॉलेज में चले जाना है, अपने कॉलेज में जाकर के बोलिएगा कि मुझे डिग्री सर्टिफिकेट निकालना है। दोस्तों डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको ये फॉर्म देगा। ये फॉर्म कितने रुपये का होगा दोस्तों, ये फॉर्म आपको 5 से 10 रुपये का आएगा। अब आइए दोस्तों तो बताते हैं किस प्रकार डिग्री सर्टिफिकेट को निकालने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने के लिए ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले अपना डिटेल डालना होगा। आपको देख पर अपना कॉलेज का नाम पूछ रहा है, आपका जो भी दोस्तों कॉलेज का नाम है वो नाम डालिएगा। देखो अब आप हिंदी में डालो तो पूरा हिंदी में भरिएगा, इंग्लिश में भरना चाहते हो तो पूरा इंग्लिश में भरिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंग्लिश पूछ रहा है नेम ऑफ कॉलेज, तो यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम इंग्लिश में लिख दीजिएगा। आपका जो नाम है नेम ऑफ स्टूडेंट के कॉलम में यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका जो फादर का नेम होगा, आपके यानी गार्जियन पिता का जो नाम होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका एड्रेस क्या है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, जब ग्रेजुएशन आप जिस कॉलेज से कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उसमें आपने क्या डाला था रिकॉर्ड में एड्रेस, तो वही एड्रेस दोस्तों यहाँ पे डालिएगा। ईयर किस ईयर आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, मान लो कोर्स आपका 14 से 17 है, तो एडमिशन आपने 14 में लिया ना, 14 लिख दोगे। आपका जो भी ईयर ऑफ एडमिशन होगा ग्रेजुएशन का वो आप डाल दीजिएगा। आप क्लास क्या हो गया, तो आपका क्लास क्या हुआ, यानी कौन सा कोर्स आप कर रहे थे, ग्रेजुएशन का, UG का यानी ग्रेजुएशन का रेगुलर कोर्स था, BA BC BCom था, ये वोकेशनल कोर्स था, आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा PBBCA। अब ध्यान दीजिए दोस्तों रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर बहुत लोग गलती करते हैं, यूनिवर्सिटी का लिख देते हैं, वो रोल नंबर नहीं लिखिएगा। यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखना है दोस्तों आपके क्लास का। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके कॉलेज में आपका जब क्लास चल रहा होगा आपको रोल नंबर अलॉट किया गया होगा, कॉलेज के ID कार्ड में आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वो कॉलेज का रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो कि मुश्किल से 3 अंक का होगा। और ये सेशन डाल दीजिएगा, आपको जो सेशन था ग्रेजुएशन का, ठीक है, 14-17 था, ये जो भी था आपका। और यूनिवर्सिटी अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 9th नंबर में देखिए यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर डालिएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इसके लिए आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा छोटा सा, याद है दोस्तों। बात करें आपके ऊपर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा या रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, ठीक है दोस्तों। उसमें बात करते हैं वहाँ पर आपको ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। उसी के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईयर, जो भी आपका ईयर है 14-17, वो ईयर दोस्तों डालिया हो पड़ेगा। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन कार्ड में मिल जाएगा देखने को वहाँ से, और आपका ईयर जो भी था 14-17, जो भी आपका सेशन है एडमिशन का वो डाल दीजिएगा ग्रेजुएशन का। अब दोस्तों ध्यान दीजिए उसके बाद 10वां स्टेप क्या है दोस्तों। 10वां स्टेप में आपको डिटेल्स डालना है, आपको जो भी डिटेल्स आपने एग्जाम जो भी पास किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर चाहिए। आप क्या करो, अभी आपने ग्रेजुएशन किया, आपका 3 डिग्री का कोर्स था, तो पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, तीनों का फटाफट आपसे मार्कशीट निकाल लीजिए अपना, ठीक है, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। चलिए निकाल लिया, उसी से आपको डिटेल्स भर। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है, आपने जो भी एग्जाम्स पास किया है। बात करते हैं यहाँ पर आपने अगर पार्ट 1 एग्जाम पास किया है, आपका जो भी कोर्स था BA BC BCom था, या आपका वोकेशनल होगा तो उसको आप यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो भी वोकेशनल कोर्स है वो लिख दीजिएगा, बगल में पार्ट 1 लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, तो मार्कशीट में दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा पार्ट 1 का, देखो वो यहाँ पे डाल दीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर के सेक्शन में छोटा छोटा लिखिएगा, और ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर पास की हो वो लिखिएगा। आपका एग्रीगेट यानी बात करें पार्ट 1 को कितना मार्क्स आया था, 300 आया था, 308 आया था, 290, जितना आया था वो आप लिखोगे। डिवीजन क्या था उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास था, वो लिखोगे। ऑनर सब्जेक्ट आपका क्या था, यहाँ पर आपको जो भी था, मान लो केमिस्ट्री था, जूलॉजी था, या आपका कंप्यूटर साइंस था, जो भी था, यहाँ पे ऑनर सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। और किस कॉलेज फ्रॉम वेयर पास, किस कॉलेज से पास किए, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखिएगा।
तो समझ रहे हैं आप डिवीज़न क्लास में यहाँ पर आप लिख सकते हो पास, आप पास लिखिएगा, डिवीज़न यानी पास हो गया, और क्लास यानी आपका फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास हुआ, या प्रमोटेड हुए या फेल हुए, तो डिवीज़न आप ये भी लिख सकते हो। उसी प्रकार पार्ट टू आपका जो सेकंड ईयर का आपने जो एग्जाम दिया था पार्ट टू का, उसका जो मार्कशीट होगा उससे दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी को रोल नंबर डाल दीजिएगा, किस ईयर पास किए थे वो, कितना मार्क्स आया था एग्रीगेट, अब क्या हुआ था, मान लो अगर प्रमोटेड कर गए तो प्रमोटेड डालिएगा, ठीक है। फिर दोबारा उसके बाद एग्जाम दिया था तो जितना मार्क्स आया होगा वो लिखिएगा, समझ रहे हैं। या पास कर गए तो पास लिखिएगा, फर्स्ट क्लास ये जो भी क्लास किया, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऑनर सब्जेक्ट का नाम क्या था वो लिखिएगा, ठीक है, जो भी आपका है, और कॉलेज का नाम लिखिएगा, आपको जो भी कॉलेज है, एन कॉलेज, बीडी कॉलेज, ठीक है, आपको जो भी दोस्तों कॉलेज है, टीपीएस कॉलेज जो भी। दोस्तों बात करें यहाँ पे दोनों ईयर का आपने डाल दिया यहाँ पे डिटेल्स एग्जाम का, आप दोस्तों यहाँ पे पार्ट थर्ड का मांगने आपको जो फाइनल ईयर का, तो फाइनल का दोस्तों आपको यहाँ पर पार्ट थर्ड का जो मार्कशीट होगा उसमें आपको देखने को डिटेल्स मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो डाल दीजिएगा, किस ईयर पास किए हो, कितना मार्क्स आया पार्ट थ्री में, ठीक देख पा रहे हो टोटल। और यहाँ पे मतलब आपको क्या है, पास है, पास लिखिएगा, डिवीजन और क्लास कितना होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऑनर सब्जेक्ट क्या था वो, और किस कॉलेज से पास किए हो वो कॉलेज का नाम डालिएगा, ठीक है, देख पा रहे हो पार्ट थर्ड में जितना आया था। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे आप पास देख पा रहे हो, ये पास कोर्स का नीचे इसको छोड़ दीजिएगा। तो जी दोस्तों इसी प्रकार आपको 3 डिग्री आपका कोर्स था, तो आप पर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का सभी डिटेल्स भर दीजिए। वोकेशनल है तो ऊपर बी ए बी सी बी कॉम रहने दीजिए, हम अगर लिख लीजिए आपका जो भी है BBA BCA बी कॉम BBA जो भी है आपका बी कॉम वो बी कॉम तो लिखा हुआ है। और यहाँ पे बात करें पास क्या लिखा हुआ है, जिनका पास था जो इसका जनरल कोर्स है वो ऑप्शन चुनेंगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, देख पा रहे हो 1 2 3 4th नंबर वो अपना डिटेल्स डाल देंगे। और जो MMS MCOM जो PG का जो अगर लेना चाह रहे हैं तो PG वाला भी दोस्तों इस प्रकार आप अप्लाई करिएगा, अपना PG जहाँ से किए हो तो PG का भी दोस्तों यहाँ पर सभी मार्क्स के देख पा रहे हो, एग्जाम्स के डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा, और भी कोई अदर एग्जाम्स। अब ध्यान दो यहाँ पर जो भी अब इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है, और आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हो अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इसको आप कह सकते हो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप छोटा सा काम करना है आपको, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं जैसे आपने ऊपर सिग्नेचर कर दिया उसी के बाद नीचे देख पा रहे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्टिफाइड आप करते हो कि, ठीक है, अब ये सब वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार, और आपका टीआर जो लिस्ट था उसके अनुसार कैंडिडेट पाया जाता है कि कैंडिडेट पास्ड है इस एग्ज़ाम में। तो आपका जो भी ऑनर्स था कोर्स, यानी जो आप डिग्री कोर्स कर रहे थे, आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स अगर है तो लिखोगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, या आपका जनरल कोर्स है तो जनरल कोर्स लिखोगे, आपका अगर पास कोर्स है पास कोर्स लिखोगे, आपका वोकेशनल तो वोकेशनल कोर्स का नाम लिखोगे BBA ऑनर्स BCA ऑनर्स, ठीक है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रिंसिपल यहाँ पे साइन कर देंगे, और यहाँ पे कॉलेज का आपको स्टैम्प देख पा रहे इस प्रकार लग जाएगा। और जी दोस्तों इसी के साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे पढ़ने को जा रहा है कि जो भी और कैंडिडेट जो भी BA BC BCom के हैं तो उनको डिटेल्स भरना है एग्जामिनेशन का पार्ट वन पार्ट टू का, देख पा रहे हो सब कुछ वेबर चार्ट में, तो मैंने बता ही दिया। और फोटो कॉपी दोस्तों सभी मार्कशीट आपके यहाँ पे लगाना होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए मार्कशीट का सभी लगा दीजिएगा, पार्ट वन का, पार्ट टू का, पार्ट थ्री का सभी मार्कशीट का यहाँ पे फोटो कॉपी अटैच कर दीजिएगा। और उस सबको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा, उसका भी फोटो कॉपी आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। अब भाई दोस्तों उनके लिए मान लीजिए आप में से बहुत सभी लोग अगर मान लो प्रमोट कर गए होंगे किसी एग्जाम से, तो वो कैसे यहाँ पे डिटेल्स फिल करिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका पार्ट वन आपने क्लियर कर लिया, आप पार्ट टू में प्रमोट कर गए, ठीक है, मान लो आपने 16 में एग्जाम दिया, प्रमोट कर गए, तो यहाँ पर आप डिवीजन 16 में पार्ट टू के कॉलम में आप डिवीजन में लिखिएगा प्रमोटेड, ठीक है। 2016 में ईयर को बांट दीजिएगा 2 पार्ट में, अब एग्जाम 2017 में दे रहे हैं, ठीक है, तो 17 में जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो भी यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, जगह बना लीजिएगा। ईयर पासिंग में नीचे आप अगला पार्ट टू के एग्जाम आप किस साल दिए, 17 में दिए कि 18 में दिए, तो 17 लिखिएगा, कितना एग्रीगेट मार्क्स इसमें आया, किस एक पेपर का भी फेल हुए होंगे तो उस पेपर एक पेपर में जितना मार्क्स था वो लिखिएगा, और यहाँ पे रिजल्ट पास था वो लिख दीजिएगा, समझ गए ना। अब पार्ट थ्री में आपको जितना मार्क्स टोटल आया है 800 में वो लिख दीजिएगा। अब बात करें दोस्तों देख पा रहे हो ये आपको कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, फॉर्म भरा हुआ फॉर्म में देख पा रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी बोधिया का देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट के लिए एन कॉलेज पटना का फॉर्म देख पा दोस्तों, आपको इसी प्रकार अपना फॉर्म भरना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ये फॉर्म 5 से 10 रुपये में अवेलेबल आपको अपने कॉलेज में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए अच्छे से भर लिया। इसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको मार्कशीट लगाना होगा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का। और दोस्तों बात करें सभी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों में अपना साइन कर देना होगा। और उसी के साथ साथ आपको आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास है तो उसका भी फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। तो चलिए आप सभी ने ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगा दिया। डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है तीनों ईयर का, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का। उसी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास जो है वो, और फिर दोस्तों उसी के साथ साथ देख पा रहे हो यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों बात करें यहाँ पर अब ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में आप भर रहे हैं तो कॉलेज में आपको फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज में सभी पे आपको स्टैम्प कॉलेज का लग जाएगा और प्रिंसिपल सर से अपना मोहर मरवा दीजिएगा, ठीक है, उनका साइन हो जाएगा प्रिंसिपल सर का, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपका जहाँ पे कॉलेज में होता है वो साइन कर देंगे। और देख पा रहे कॉलेज की तरफ से दोस्तों ये रिसीप्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हर कॉलेज का अलग अलग है, किसी कॉलेज में 200 रुपये लगता है, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए किसी में 100 रुपये लगता है। ये BD कॉलेज का फी रिसिप्ट देख पा रहे जो 100 रुपये लगा था। और यहाँ पर बात करेंगे
एन कॉलेज का दोस्तों वहाँ पर 200 रुपये लगा था, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार ये लिस्ट करता है, ये आपको रिसिप्ट करता है। ये रिसिप्ट दोस्तों आपको यहाँ पर आपके कॉलेज से कटेगा, आपको डेट यहाँ पे लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा कि रिसिप्ट विथ थैंक्स फ्रॉम क्लास, आपका जो भी रोल नंबर कॉलेज का इस सेशन के लिए कितना रुपया लिया गया, किसके लिए, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। तो कॉलेज में बेसिकली आपको डिग्री सर्टिफिकेट के लिए 100 से 200 रुपया लिया जाएगा। उसका आपको यहाँ पर चल फी रिसिप्ट आपको कटाना पड़ेगा, यानी को चालान कटाना पड़ेगा, आप चालान में भर दीजिएगा, ठीक है। वो कॉलेज ले लेंगे, आपको इस तरह से रिसिप्ट दे देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, आपने जान लिया समझ लिया कि डिग्री सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगी। अब बात करें यहाँ पे आवश्यकता क्या है इसकी। तो आवश्यकता इसकी तब पड़ती है जब आपका कहीं ना कहीं आपका यानी जॉब हो जाता है, ठीक है। आपको मान लो कहीं जॉब हो गया या कहीं दोस्तों आप एडमिशन ले रहे हो, दोस्तों वहाँ पर आपको कहीं हायर अगर स्टैंडर्ड हाई में पढ़ाई करने के लिए, तो दोस्तों बात करें वहाँ पर आपको डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बेसिकली आपको जॉब में मांगा जाता है, तो जॉब में मांगा जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट। मान लो कि आपका शिक्षक बहाली होगा, कोई भी बहाली होता है सरकार का, गवर्नमेंट का या प्राइवेट जॉब, तो उसमें आपको डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिससे को क्या होता है आपके सर्टिफिकेट को वैलिड करता है, वैलिडेट करता है, ठीक है, कि आपने ये ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है। ये कब निकलेगा दोस्तों, ये कब निकलता है, बात करें आप जैसे ग्रेजुएशन आपने किया मान लो 14 से 17 में, तो बात करें 2 साल अप्रॉक्स आप रख लीजिए, 1 से 2 साल आप रख लीजिए। 1 से 2 साल के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 1 से 2 साल आप रख लीजिए, उसके बाद इसका अप्लाई करोगे, तो उसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के यहाँ पर 180 दिन के बाद, यानी रख लीजिए आपको यहाँ पर 6 मंथ्स, ठीक है, आप रख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 6 मंथ्स, ठीक है। 180 दिन के बाद ही मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पर दोस्तों। तो 180 दिन के बाद आपको ये यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफिस में, वहीं से दोस्तों आपको मिलेगा। कहाँ निकलेगा ये, तो यूनिवर्सिटी ऑफिस से ही निकलेगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा के, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, लेके जाना होगा अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस। वहाँ दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप जमा कर देंगे। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस में जमा करने से पहले आपको ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अटेस्ट किए हैं, जो भी इसमें अटेस्ट एक साथ किए, सभी का दोस्तों एक साइड आपको फोटोकॉपी जीरोक्स करा लेना होगा। जीरोक्स करा के आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफिस में रिसीविंग लेना होगा। इस पर देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने जमा करने गया था तो मुझे यहाँ पर लिख दिया गया था रिसीव्ड फ्रॉम, देख पा रहे रिसीव्ड और सिग्नेचर, और इस डेट को मैंने इसे जमा किया। तो दोस्तों ये आप प्रूफ के तौर पे जरूरी ले लीजिएगा। जब भी आप डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो ऑफिस, तो वहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट जो कि आपने अप्लाई किया है वो सभी के एक से पहले जीरोक्स करा लेना, पहले ही जमा करने से पहले ही जीरोक्स करा के दोस्तों वहाँ पे वो तो फोटोकॉपी रख ही लिया जाएगा और जीरोक्स आपको रिसीविंग के तौर पर वापस दे दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको 180 दिन के बाद ही आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो कि आता कभी आता है बेसिकली 2 से 3 साल दोस्तों लग जाते हैं। तो ठीक है, अपने तैयारी कर ही लीजिए शुरू से इसको निकालने की। वही दोस्तों हम बात करें, देख पा रहे हो ये एन कॉलेज पटना, देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये रिसीविंग देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। आपको अपने जो डिग्री सर्टिफिकेट जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसी का जीरोक्स फोटोकॉपी खुद आपको करा करके इसी प्रकार आपको रिसीविंग के तौर पर उसको रखना अपने पास पड़ेगा प्रूफ के लिए। फिर बाद में उसको दिखाने जाइएगा, दिखा करके ही यूनिवर्सिटी ऑफिस आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके अलावा आपको डिग्री सर्टिफिकेट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में आपको कोई भी चालान कटाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप समझ गए यहाँ पर कि कहाँ निकलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफिस में निकलेगा, कैसे निकलेगा वो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, शुरुआत ही में बता दिया। कितने समय लगेगा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको 180 दिन आप जमा करते हो जब एप्लीकेशन, तो उससे दोस्तों आपको 180 दिन का समय आपको लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बात करें यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि 180 दिन में डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर ये बेसिकली वह सब हर यूनिवर्सिटी से भी डिपेंड करता है। और अब ऐसे डॉक्यूमेंट क्या था मैंने दोस्तों वो भी आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लिया, अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफिस जाना, आपको पता रहना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफिस कहाँ है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की यूनिवर्सिटी ऑफिस बात करें यहाँ पे राजेंद्र नगर में, और मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का ऑफिस कहाँ है दोस्तों, बोधगया में, तो आपको बोधगया जाना पड़ेगा। और जी तो बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट, वो समझ लीजिए ध्यान से, आप मगध यूनिवर्सिटी बोधगया ऑफिस जैसे पहुंचते हो तो वहाँ पर आपको सीधे जैसे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफिस, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफिस इंटर गेट पे इंटर करने के बाद अंदर आप जैसे वहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिएगा, लेफ्ट टर्न ले करके आपको वहाँ पे फिर राइट टर्न लेना होगा। वहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी ऑफिस का पूरा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अंदर जैसे जाते हैं तो उसके अंदर छोटी सी गली आपको सीधे मिलेगी, उस गली में जाइएगा तो एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा ना, उसी पेड़ के दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं बंदे लोग, तो ये छोटा सा देख पा रहे हो ऑफिस, यहाँ पे आपको बात करें जूम थोड़ा हम कर रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको यहीं पर दोस्तों आपको ऑफिस यहाँ पर देखने को, ये खिड़की नहीं जाइएगा, यहीं सीधे वाला ऑफिस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी ऑफिस में ऊपर लिखा रहेगा डिग्री सर्टिफिकेट जमा किया जा रहा है, आपको यहीं पर जाकर अपना डिग्री सर्टिफिकेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है विद अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिएगा। जो कि दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहीं पे दोस्तों देख पा रहे हो ये वही पेड़ है, इसी पेड़ के कंपाउंड में यहाँ पर दोस्तों ऑफिस है जहाँ पर आपका डिग्री सर्टिफिकेट का फॉर्म जमा होगा।
दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी वाले ध्यान दें, यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट निकालने की जो आप एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम से पर डाल दूंगा। आप वहाँ से उसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड डायरेक्ट कर लीजिएगा, निकाल के अपने भर लीजिएगा शुरू से ही। और दोस्तों वो बात करें टेलीग्राम से का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। मैंने को बता दिया कि डिग्री सर्टिफिकेट किस प्रकार आपको निकालोगे, क्या है निकालने का पूरी प्रक्रिया। कि इसके अलावा किसी को डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।